गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अनुपम साथ में। आज की श्रृंखला में हम उत्तर प्रदेश की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के क्रमबद्ध चरण में आज आपको भारतीय राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी से कुछ अवगत कराएंगे, सामान्य जानकारी उपलब्ध कराएंगे। उस पॉलिटी राज्य व्यवस्था किसे कहा जाता है और उसमें हम किन चीज़ों का अध्ययन करेंगे जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं और सामान्य ज्ञान के लिए आवश्यक है। देखिए, होता क्या है कि किसी भी बात आती है राज्य व्यवस्था में, शासन चलाना, यानी हम भारत में रह रहे हैं तो किसकी बात मानेंगे किसकी नहीं मानेंगे, ये सारी राज्य व्यवस्था जो होती है, एक दूसरे को साथ लेकर चलना, यह सब राज्य व्यवस्था का पक्ष है, जिसमें जगह जगह के आधार पर अलग अलग हैं, जैसे प्रजातंत्र, गणतंत्र। ये बहुत बाद की बात है, बहुत डीपली जाने पर बताएंगे। लेकिन एक बेसिकली होता क्या है कि पॉलिटी में सबसे पहले हमें जो जानकारी होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, वो होता है संविधान के बारे में, यानी संविधान क्या है। तो देखिए, संविधान जो है, रूल्स को बोला जाता है, सीधी सी बात है, एक जो दिनचर्या है कि हम ऐसे ऐसे पालन करेंगे पूरे दिन का अपने आप का, वह होता है हमारा संविधान है। तो ऐसे ही जो भी नियम और रेगुलेशन होती हैं जिसको सबको फॉलो करना है, मानना पड़ेगा, वह कहलाता है संविधान। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संविधान के बारे में कि संविधान होता क्या है। ठीक है, संविधान किसी भी देश के लिए माना गया है, राष्ट्र के लिए। तो किसी भी राष्ट्र का वह अभिलेख जिसमें उन सभी कानूनों को या रीति रिवाजों को, नियमों का उल्लेख किया जाएगा जिससे कि वो देश चलाया जा सके, सुचितापूर्ण रूप से अच्छे से चलाया जा सके। तो एक नॉर्मली डेफिनेशन टाइप लिखेंगे एक किसी भी राष्ट्र का वह अभिलेख जिसमें उन सभी नियमों व कानूनों का समुच्चय होता है, जिससे राष्ट्र ठीक है। ये एक बेसिकली पॉइंट है कि संविधान होता क्या है। तो किसी भी राष्ट्र का वह अभिलेख जिसमें उन सभी नियमों व कानूनों का समुच्चय होता है, कंपाइलेशन होता है, जिसमें राष्ट्र उनको फॉलो करवाता है, गाइडलाइंस को। तो हम लोग फॉलो करते हैं, जैसे हमें जो भी अधिकार मिले हैं वो संविधान के तहत है। जरा सा कुछ उधम मजा अभी CAA वगैरह आया तो ये कुछ लोग कह रहे थे ये संविधान का उल्लंघन है, संविधान को नष्ट किया जा रहा है, संविधान की भावना को आहत किया जा रहा है। तो वही है, उसमें जो नियम बनाए गए थे उस समय, जिसको हम सबको पता है, गणतंत्र दिवस जो मनाते हैं 26 जनवरी 1950 को, पूर्णतः संविधान भारत देश में लागू हुआ था। तो उन्हीं गाइडलाइंस को हमें फॉलो करना पड़ता है पूरे देश की जनता को, नागरिक को। और चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे सर्वाधिकारी हमारे राष्ट्रपति जी हो, प्रधानमंत्री, सबको उस गाइडलाइंस का पालन करना पड़ता है। तो किसी भी राष्ट्र का वह अभिलेख जिसमें उन सभी नियमों का, कानूनों का समुच्चय होता है जिससे राष्ट्र चलाया जा सके। सब जगह संविधान की उपलब्धता है, जहाँ बनाए जाते हैं वहाँ पे पालन किया जाता है। ठीक, तो सबसे पहले एक व्यक्ति थे वर्ल्ड में, हेनरी मैन।
इन्होंने सबसे पहले विश्व में संविधान की कल्पना की थी। तो इनका नाम ध्यान रखना है कि संविधान होना चाहिए क्या होता है। सबसे पहले जो विचार आया वो हेनरी मेन के मन में आया। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, इसलिए आपको बता दिया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन नेक्स्ट आता है, मैं फैक्ट बताऊंगा। बहुत अच्छे जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं पीसीएस वगैरह परीक्षा में, अभी अन्य प्रतियोगिता फैक्ट ज़्यादा आने लगे। तो हेनरी मैन ने सबसे पहले संविधान का विचार दिया था, मतलब सबसे पहले जो उनके दिमाग में आया किसी भी में विश्व में, तो वो हेनरी मैन गया। तो ये सबसे पहले किसने संविधान को अपनाया, किसने माना कि हाँ ये ठीक है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा देश हमारे ध्यान में आता है, तो वो देश है, तो सबसे पहले कैसे, सबसे पहले फ्रांस ने, ठीक है, सबसे पहले फ्रांस ने संविधान अपनाया। ठीक है, सब क्वेश्चन पूछा है कि सबसे पहले संविधान किस देश ने अपनाया, तो सबसे पहले फ्रांस ने अपनाया था और विचार दिया था हेनरी मेन ने। ठीक है, ये दो क्वेश्चन थे। अब कई सारे इसमें इधर उधर मिक्सअप आएंगे, मैं सारी जानकारी आपको उपलब्ध कराऊंगा। अब बात आती है कि हमारे देश में संविधान कब बना, क्या विचार आया, किसने दिया। तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, प्रारूप समिति ने बनाया, कई लोगों ने उसमें मिलकर बनाया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये सबसे बात उठ के कहाँ से आई कि हमारा खुद का संविधान होना चाहिए, लागू, देश आज़ाद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आज़ादी क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे थे, मैंने आपको इतिहास की क्लास में बताया, आपने पढ़ा भी होगा। तो उसमें एक था 1895, 1895 स्वराज विधेयक आया, स्वराज विधेयक। ठीक है, 1895 में स्वराज विधेयक आया, पहला स्वराज। तो इस विधेयक में जो स्वराज पार्टी वालों ने कहा था कि हमें अपना संविधान होना चाहिए, हमारा स्वराज। स्वराज का अर्थ पता है, अपना शासन। इसमें ये सबसे पहले आया था कि हमें संविधान के बारे में स्वराज विधेयक आना चाहिए। नेक्स्ट 1934 में स्वराज पार्टी देखिए 1934 में स्वराज पार्टी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने उसकी स्थापना की थी। तो उस स्वराज पार्टी ने रांची में इसका प्रस्ताव दिया कि हमें स्वराज संविधान के बारे में स्वराज प्रस्ताव दिया कि हमें स्वराज चाहिए, अपना शासन चाहिए। स्वराज पार्टी के मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी ने 1934 में। इसके बाद 1935 में कांग्रेस ने संविधान सभा की, मैं आपको ये नोटेड भी करता जा रहा हूँ इसलिए कि आप स्क्रीनशॉट वगैरह लें और सीधे सीधे लिख सकते हैं, इसमें मैं दूर रख दूँगा। तो 1935 में कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी। 1934 में स्वराज पार्टी ने प्रस्ताव दिया था। 1895 में सबसे पहले झलक जो थी वो स्वराज विधेयक में दिखी थी कि हमें अपना संविधान मिलना चाहिए।
कि संविधान सभा की बात है तो संविधान, अब बात हुई थी संविधान स्वराज में मिलना चाहिए, लेकिन अब संविधान बनाने के लिए कैसे बनाया जाए, तो इसके लिए संविधान सभा के गठन करने का विचार आया हमारे देश में। तो किसने दिया था, लिखेंगे उसको। 1934 में एक थे एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय ने संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव, ठीक है, एम.एन. रॉय संवैधानिक सभा के प्रस्ताव दिया इन्होंने 1934 में कि संविधान सभा बननी चाहिए। कैसे बनेगी ये आगे जानकारी थी। देखिए, प्रांतीय विधानमंडल बने हुए थे, उनमें चुनाव होना था, उनसे संविधान सभा के सदस्यों का गठन का विचार आया था और चुने कैसे गए थे ये हमें बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। हम लोगों ने पढ़ रखा है कि प्रारूप समिति ने संविधान बना दिया, ऐसा कुछ बहुत इतिहास की बातें बता रहा हूँ। तो आधुनिक भारत के इतिहास में आपको दिखाया जाएगा संवैधानिक भारत का इतिहास, उसमें कहा जाएगा स्वराज विधेयक था, उसके बाद ये विचार आए। तो एम.एन. रॉय के विचार के बाद संविधान सभा कैसे बनेगी ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट थी। क्वेश्चन आ चुका है कितने पर एक प्रतिनिधि था संविधान का। तो 19 से एक आपको जानकारी 1937 में प्रथम प्रांतीय चुनाव, ठीक है, 1937 में प्रथम प्रांतीय चुनाव हुए थे। ठीक है, यहाँ पर प्रांतीय विधानमंडल के सदस्य चुने गए थे। उनमें से एक सदस्य कह चुकेगा तो 10 लाख की एक जनसंख्या पर ठीक है, 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य संविधान सभा के लिए चुना गया था, जिससे हमारी संविधान सभा का निर्माण हुआ। प्रांतीय चुनाव हुए 1937 में, वहीं से हमें एक एक सदस्य संविधान सभा के लिए मिला 10 लाख पर। वो नेटवर्क प्रॉब्लम। इसके बाद देखो, हमने एक सुना होगा क्रिप्स मिशन जो हुआ 1942 में भारत आया। इतिहास में पढ़ा होगा 1942 में क्रिप्स मिशन आया। तो देखिए, क्रिप्स मिशन का अर्थ क्या था। क्रिप्स मिशन ने क्या किया था कि भारत के जो अधिकारी भारतीय संविधान सभा में भारतीयों के द्वारा ही चुना जाएगा, ऐसा इसमें कहा गया था। तो क्रिप्स मिशन में भारतीय संविधान के विचार को रखा गया। तो क्रिप्स मिशन आया और उसमें स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में। इसके बाद 1900 क्रिप्स मिशन संविधान सभा के गठन के लिए भारत में विचार आए थे, उसको माना गया नहीं माना गया, उसको अपडेट करके एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है फैक्ट कैबिनेट मिशन, इसका प्रतिरूप इसको एडिट करके फिर से वापस भारत में भेजा गया कैबिनेट मिशन। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कैबिनेट मिशन। भारत कब आया पूछा जाता है एग्जाम में, तो 24 मार्च 1946 को भारत आया था कैबिनेट मिशन भारत। तो इसके सदस्य पूछ लेते हैं, 3 सदस्य थे इसमें। पहले थे स्टेफर्ड क्रिप्स,
दूसरे थे पैथिक लॉरेंस, ये भी अलेक्जेंडर। ठीक है, ये 3 सदस्य टीम थी कैबिनेट मिशन की जो भारत आई थी। पूछा जाता है कौन कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। ठीक है, इन्होंने अपने जो कैबिनेट मिशन आया जांच के लिए क्या क्या संविधान सभा की मांग की गई थी, यहाँ के लोगों से जानकारी ली, संविधान सभा के प्रतिनिधि थे, सदस्य थे, और पूरी रिपोर्ट तैयार करने के बाद इन्होंने जब 24 मार्च 1946, तारीख डेटेड ध्यान रखना, 24 मार्च 1946 को ये भारत आया। इसके बाद उन्होंने यहाँ पूरी तैयार की, तो एक डेट है 16 मई 1946 को। इन्होंने इसके मार्च के बाद 2-3 महीने में रिपोर्ट अपने बना के 16 मई 1946 को ब्रिटेन की संसद में रिपोर्ट सौंपी के हमने ये विचार आए, वहाँ के लोगों के ये विचार थे और हम लोगों का ये मानना है इन तीनों समिति सदस्यों का कि ये कैबिनेट ऐसी बनाई जाए संविधान सभा वहाँ पर। उसके बाद जब ये ब्रिटेन संसद में पहुंचा, तो क्योंकि आपको ये पूरा प्रोसेस बताना है मुझे, बहुत ही ज़्यादा जानकारी कई लोगों को नहीं पता होगी। तो जब 16 मई 1946 को ब्रिटेन संसद में रिपोर्ट पहुंच गई, उसके बाद जून जुलाई में वहाँ पर जो संसद चल रही थी 1946, ठीक है, वहाँ ब्रिटेन की संसद में प्रस्ताव पारित हुआ कि हाँ भाई ये रिपोर्ट इनको दी जाए। ब्रिटेन संसद में ब्रिटेन संसद में प्रस्ताव पारित हुआ। ठीक है, जो भी विचार आया हमने आपको बाद पॉइंट, जब संविधान आया था हमारे यहाँ तभी पता आप लोगों को चल गया होगा संविधान सभा कैसे बनेगी, क्योंकि कैबिनेट मिशन के अंतर्गत ही बनाई गई है। ठीक है, ब्रिटेन में संसद पारित हुआ और उन्होंने फिर यहाँ पर भारत में आम चुनाव करवाए। जब यहाँ बात हुई तो उसके बाद अगस्त ठीक है, अब जब ब्रिटेन की संसद ने आदेश दिया वहां प्रस्ताव पारित होने के बाद कि आप अपने यहाँ चुनाव कराइए, और वहां पर अगस्त 1946 में भारत में प्रथम चुनाव हुआ। ये फिर से बोल रहा हूँ, नोट करेंगे, भारत का प्रथम चुनाव अगस्त 1946 में हुआ था जी। दो सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम सरकार का ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के लिए, ध्यान रखेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ डेट को नोटेड करके कि प्रथम अंतरिम वो भारत जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 में हुआ। इससे भी मोस्ट इम्पोर्टेंट अगला फैक्ट है कि इस प्रथम अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई थी। ये फैक्ट ध्यान रखेंगे, प्रथम अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई थी। क्यों नहीं हुई थी ये इतिहास में आपको बताया जा चुका है, और बताएंगे अगर नहीं बताया ये इतिहास का बात है, मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं हुई। फिर मौलाना अबुल कलाम आजाद के नेतृत्व में इस सरकार का पुनर्गठन हुआ था दोबारा, जिसमें मुस्लिम लीग शामिल हुई थी, तो वो लिख देता हूँ।
ठीक है, दोनों तारीख याद रखेंगे आप, 2 सितंबर 1946 और 26 अक्टूबर 1940। इस दिन अंतरिम सरकार गठन पहली बार हो चुका था, लेकिन मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई थी। फिर आपस में सामंजस्य बिठा के मौलाना अबुल कलाम आजाद के नेतृत्व में मुस्लिम लीग इसमें शामिल हुई सरकार में। तो 26 अक्टूबर 1946 को इस जो अंतरिम सरकार थी इसका पुनर्गठन हुआ। अंतरिम सरकार का पुनर्गठन हुआ। ठीक है, इसका ये है कि मुस्लिम लीग कब शामिल हुई थी, तो 26 अक्टूबर वाले में, तो यहाँ लिख देंगे मुस्लिम लीग शामिल हुई, इसलिए मैं अलग मार्कर से लिख देता हूँ, आप लोग ध्यान रखेंगे। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट मैंने बताए, तीनों ही पॉइंट इसके बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो संविधान वो भारत में प्रथम चुनाव अगस्त 1946 में हुए थे। उसके बाद 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने अपनी अंतरिम सरकार बनाई। कौन कौन मंत्री था, क्या क्या था, मैं सब बताऊंगा आपको, बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो उसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई, उनका रीजन था जो भी आपस में मतभेद थे उनको दूर करते हुए अबुल कलाम आजाद जी ने पुनर्गठन करवाया फिर से। तो इसी सरकार का पुनर्गठन हुआ, इसमें चुनाव नहीं हुए थे, कैबिनेट में फेरबदल हुआ था। तो 26 अक्टूबर 1946 को पुनर्गठन हुआ जिसमें मुस्लिम लीग शामिल हो गई। तो मुस्लिम लीग 26 अक्टूबर 1946 को शामिल हुई थी। प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में। अब यहाँ पर जब मुस्लिम लीग शामिल हो गई, कैबिनेट हुई, तो फिर उसके बाद एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि 13 दिसंबर फैक्ट 13 दिसंबर 1946 ध्यान में आ गया होगा आप लोगों के ये कौन सी तारीख है। तो 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने अपना उद्देश्य प्रस्ताव दिया था। प्रधानमंत्री थे वो। उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव कब आया, ध्यान रखेंगे 13 दिसंबर 1946 को। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में, बार बार पूछा गया है। उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने कब दिया, 13 दिसंबर 1946 को। ठीक, इसमें दिया क्या था कि कुल तरीका से एक से हमें संघीय राज व्यवस्था की परिकल्पना की गई थी कि हमें संघीय राज व्यवस्था चाहिए, ऐसा उद्देश्य प्रस्ताव में जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा गया था, जिसमें शक्तियां वगैरह हो कि जो भी कुछ हो वो किसके हाथ में हो, प्रभुता किसकी हो, जनता की प्रभुता हो, ऐसा उद्देश्य प्रस्ताव का विचार था जवाहरलाल नेहरू के दिए हुए, जो दिसंबर 1946 13 दिसंबर 1946 को आया था उद्देश्य प्रस्ताव। उसमें संघीय राज व्यवस्था और जिसमें जनता की प्रभुता हो, ऐसा हमारा संविधान बनना चाहिए। ठीक है, संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 आया। फिर संविधान, इसके बाद जो एक डेट है नेक्स्ट, ठीक है, 22 जनवरी 1947। इसके बाद की, इसी के आगे की घटना है कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा ठीक है, मैं बिल्कुल आपको बेसिकली कंटिन्यूसली फैक्ट लिखा रहा हूँ, उससे संबंधित आगे जोड़ते हुए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया, यानी उद्देश्य प्रस्ताव में जो जो नियम कानून ऐसा किया गया था ऐसा होना चाहिए। तो संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा, 13 दिसंबर 1946 को। अब संविधान सभा तो बन गई थी, तो संविधान सभा की 2-3 बैठकें जो भी बैठकें हुई उनकी इफेक्ट लिख लेते हैं, 1 मिनट।
देखिए संविधान सभा का गठन अब हम कर रहे हैं, ठीक है। 9 दिसंबर इसका पहला पॉइंट है, 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई संविधान सभा की, प्रथम बैठक, ठीक है। ध्यान रखिए पूछा जाता है संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी या कब हुई थी, तो वो 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली, ठीक। सेंट्रल हॉल जो है कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, उसमें हुई थी। और इसके अध्यक्ष जो चुने गए थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, वरिष्ठ सदस्य थे, क्योंकि पहली जब बैठक होती है तो कार्रवाई के लिए एक अध्यक्ष की आवश्यकता होती है। तो हम अपने में से जो भी सीनियर होता है सबके सामने कुछ कर दे रहे थे, तो ये अध्यक्ष थे। अब ये क्वेश्चन पिछली भर्ती में 69,000 जो भर्ती में पूछा गया था कि प्रथम अध्यक्ष संविधान सभा के कौन थे, तो उसमें लोग कंफ्यूजन हो गया है कि सच्चिदानंद सिन्हा थे या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। तो पहले अध्यक्ष पूछा था तो सीधी सी बात है अध्यक्ष बने ही 2 थे, एक सच्चिदानंद सिन्हा, एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो प्रथम पूछा है ना अस्थायी स्थायी, तो सीधी बात है सिर्फ और सिर्फ पहले अध्यक्ष है और थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये अस्थायी अध्यक्ष माने गए कि प्रथम मतलब संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा, और फिर स्थायी बन गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि हमेशा रहे थे। तो 2 अध्यक्ष थे, अस्थायी और स्थायी। लेकिन प्रश्न ये अगर पूछा जाए कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा श्योर ठीक होगा, बिल्कुल सही। और ऐसे दूसरा पूछेगा ही नहीं कि दूसरे अध्यक्ष कौन थे, प्रथम अध्यक्ष पूछता है तो प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ही थे वो, क्योंकि पहली बैठक के अध्यक्ष थे। तो अध्यक्ष होता है, पावरिंग होती है। स्थायी अस्थायी तो बाद की बात हुई ना, हम उसको हमेशा रखेंगे कि नहीं रखेंगे, लेकिन बैठक में पहली बैठक हुई है जब 9 दिसंबर 1946 को है, तो पहले अध्यक्ष भी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ही होंगे। कंफ्यूजन कभी नहीं करना, पहले अध्यक्ष और दूसरे अध्यक्ष में सच्चिदानंद सिन्हा। हाँ, अस्थायी स्थायी में तो आ जाती है बात कि वो अस्थायी बना दिए थे उस दिन के लिए, फिर तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी रूप से चुन लिए। तो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट है 11 दिसंबर 1946। इस दिन संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी, नई दिल्ली, सेंट्रल हॉल, जगह वही रहेगी, ठीक है। यहाँ पर जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुन लिया गया था स्थायी रूप से। ये ध्यान रखेंगे, स्थायी अध्यक्ष को चुन लिया गया था। ठीक ठीक है, एक पॉइंट लिखेंगे संविधान सभा की अंतिम बैठक। ठीक है, ये ध्यान रखना, मैं जो फैक्ट लिख रहा हूँ 26 नवंबर 1949 को ही हुई थी अंतिम बैठक, ये ध्यान रखना। 24 जनवरी 1950 को जो साइन हुए थे वो बैठक का हिस्सा नहीं माना गया, लेकिन कुछ जगह उसको प्लस माना गया। लेकिन अंतिम बैठक जो हुई थी वो 26 नवंबर 1950 को हुई थी, जिस दिन संविधान अंगीकृत किया गया है। अध्यक्ष के साइन इसी दिन हुए थे 26 नवंबर 1950 को संविधान में, लेकिन कुछ सदस्य छूट गए थे, उनके 24 जनवरी 1950 को किए गए, तो वो बैठक भी मानी गई है कुछ लोगों ने, लेकिन ये बैठक यहाँ तक थी। तो संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थी? कुल 12, ध्यान रखना, 12 बैठकों में कितने दिन कार्रवाई थी? 114 दिन। ठीक है, मैं आपको फैक्ट लिखाऊंगा जो एग्जाम में पूछे गए हैं, कितनी बैठकें हुई थी, कितने दिन कार्रवाई चली थी। तो संविधान की 12 दिन बैठक चली थी, और अधिवेशन ध्यान रखना ये यहाँ तक बैठकें थी 11,
लेकिन ये अधिवेशन अगर पूछा है, सॉरी अधिवेशन, तो अधिवेशन थे कितने हुए थे, 11। ठीक है, अब 11-12 में क्या कंफ्यूजन है, 11 अधिवेशन और 12 बैठकें हैं। तो जो बैठक 26 नवंबर 1949 तक की थी तो 11 थी, लेकिन जब जो हमने साइन किए गए थे लास्ट दिन 24 जनवरी 1950 को, ये ध्यान रखना, 24 जनवरी 1950 को सदस्यों के जब हस्ताक्षर हुए थे सारे बचे हुए सदस्यों के, तो हम लोगों ने उसको 12 में ऐड किया है। तो 12 बैठकें हुई, अधिवेशन 11। अगर आप देखना 11-12 पूछा जा रहा है तो 11 पे लगाना अधिवेशन में, बैठकों की बात को हो जाए तो वो हाँ तो 12 है, अधिवेशन 11 है। 12 में जो है 24 जनवरी 1950 उसको बैठकों में काउंट किया जाता है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इसको। वैसे कार्यवाही 26 नवंबर तक ही हुई थी, साइन अध्यक्ष ने किए थे 26 नवंबर 1949 को, और संविधान अंगीकृत कर लिया गया था। पूर्णतः लागू के भी साइन कुछ रह गए थे, तो 24 जनवरी 1950 को बुलाकर साइन कराए गए थे सदस्यों के, और देश को संविधान 26 जनवरी 1950 को सौंप दिया गया था। ठीक है, इसके कुछ ठीक है, इसमें समितियां वगैरह थी वो मैं कराऊंगा, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, किसने कौन सी समिति, ऐसे समिति बनी थी। एक तो उसके अलावा एक पॉइंट ये था कि संविधान से संबंधित, तो मैं एक लास्ट पॉइंट लिखा देता हूँ कि संविधान को प्रेम बिहारी ठीक है, ये नाम ध्यान रखना, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा लिखा गया था हाथ से। तो सुलेखक का नाम जैसे पूछ लेते हैं उसको वैसे कि संविधान के सुलेखक कौन थे, तो वो थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी। इम्पोर्टेंट प्रश्न पिछले एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान आ गया इसलिए मैंने बता दिया। और इसको इटालिक श्रेणी में लिखा गया है, इटालिक श्रेणी में इसको लिखा गया है, ये ध्यान रखेंगे। और बाकी इसके कई सारे फैक्टर हैं, संविधान कैसे सजाया, किस किसने क्या कर दिया, तो वो बताएंगे, ये थोड़ा ध्यान आगे इसलिए बता दें। तो हमें इन संविधान कैसे कैसे निर्माण हुआ सभा का ये बताया, इसमें भी समितियां हैं और अंतरिम सरकार के गठन के बारे में आपको अगली नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी, इसको रिवीजन कर लेना अच्छे से और सहयोग देते रहेंगे। यूट्यूब हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाएं अपने साथियों के साथ। स्टडी विद अनुपम झा के नाम से हमारा सब्सक्राइब चैनल है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा इस वीडियो की, पुरानी वीडियोज़ की भी। और 1-2 दिन में इसकी प्लेलिस्ट भी तैयार कर रहे हैं, तो उसमें हम संविधान अलग और ये पॉलिटी अलग, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और यूपी स्पेशल इनकी प्लेलिस्ट बनाएंगे, तो उसमें आपको विधिवत तरीके से मिलती रहेगी। और यूपी स्पेशल भी शुरू करेंगे आज से, वीडियो यूपी की भी आज मिल जाएगी आपको। आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे से। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।